नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल 3 मार्च को पेश होगा झारखंड बजट। 7 से 10% वृद्धि की संभावना। 2001 से 24 तक 16 गुना से अधिक बढ़ा आकार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो गया है। कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। पिछले 5 साल के बजट का ट्रेंड भी बता रहा है कि इस बार के बजट आकार करीब 7 से 10% वृद्धि की जा सकती है। इस हिसाब से यह बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2024 से 25 में झारखंड का बजट आकार 1,28,900 करोड़ रुपए था। वहीं शुक्रवार को सदन में 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। इस वर्ष राज्य सरकार का फोकस ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर था। वहीं आगामी बजट में मैया सम्मान योजना के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों की पत्नी से लेकर पेंशनधारी भी ले रहे थे मैया सम्मान योजना का लाभ। अब होगी कार्रवाई। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। हेमंत सोरेन सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान कई अपात्र लोगों द्वारा योजना का लाभ लेने के मामले सामने आए हैं। सत्यापन के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। सत्यापन के दौरान ऐसे लाभुकों के नाम सामने आए हैं जिनके पति सरकारी नौकरी में हैं। इसके अलावा संविदा और मानदेय पर कार्यरत कर्मियों की पत्नियों ने भी इस योजना का लाभ लिया है। झारखंड में दिसंबर तक 56 लाख से अधिक लाभुकों को योजना की राशि दी जा चुकी है। सरकार की शर्तों के अनुसार जिन महिलाओं के पति या वे खुद सरकारी नौकरी में हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा संविदा, मानदेय कर्मी, सरकारी सहायता, शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी, पेंशनधारी और ईपीएफ खाताधारी भी योजना के लिए पात्र नहीं हैं। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक, पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तार। कोडरमा में झारखंड बोर्ड 10वीं के हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रिंस कुमार और प्रिंस राणा शामिल है। प्रिंस कुमार को मधुपुर से और प्रिंस राणा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मरकच्चो निवासी प्रिंस राणा जैक अपडेट सर नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था, जहां से प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। उसने 350 रुपए क्यूआर कोड से मंगाकर कई लोगों को पेपर बेचा था। वहीं जमुआ निवासी प्रिंस कुमार की भी पेपर लीक में अहम भूमिका थी। पहले इसे चतरा निवासी बताया जा रहा था, लेकिन जांच में यह जमुआ का रहने वाला निकला। इससे पहले पुलिस ने गिरिडीह के न्यू बरगंडा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम रोहित कुमार, मुकेश कुमार, लाल मोहन कुमार, अंशु कुमार पांडे, कृष्णा कुमार पांडे और कमलेश कुमार है। पूछताछ के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है। रांची में स्कूली छात्रा के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। रांची में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना शनिवार रात की है, जब आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग के पड़ोस में रहता है और दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी हैं। शनिवार रात जब नाबालिग घर में अकेली थी तो आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। नाबालिग ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों ने सुखदेव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने नाबालिग का बयान लिया और उसका मेडिकल भी कराया है। रांची कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि आरोपी के बारे में जानकारी मिली है और उनकी गिरफ्तारी की प्रयास भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दलमा के जंगल में बाघ की फिर वापसी। पश्चिम बंगाल से लौटा पलामू टाइगर रिजर्व का बाघ, ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पलामू टाइगर रिजर्व का बाघ 1 सप्ताह बाद दलमा के जंगलों में वापस लौट आया है। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद की है। बाघ पिछले 1 सप्ताह से पश्चिम बंगाल के जंगलों में था। डीएफओ सबा आलम अंसारी के अनुसार अभी तक बाघ द्वारा किसी जानवर का शिकार नहीं किया गया है। पिछले कुछ महीनों से यह बाघ दलमा और पश्चिम बंगाल के जंगलों के बीच आवाजाही कर रहा है। घाटशिला के सीमावर्ती इलाकों में भी इसकी गतिविधियां देखी गई है। वन विभाग बाघ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। विभाग ने जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए हैं। इससे बाघ की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, साथ ही उसकी सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है। बाघ की वापसी से आसपास के ग्रामीण भयभीत हैं। उन्हें अपने पशुधन और सुरक्षा की चिंता है। घर पर होली मनाना महंगा, विमान का किराया 3,000 तक बढ़ाया। होली को लेकर विमान किराया महंगा होने लगा है। विभिन्न महानगरों से रांची के विमान किराए में 7 मार्च से 2 से 3,000 रुपए तक का उछाल आ गया। मुंबई और बेंगलुरु का किराया 11 से 12,000 रुपए तक पहुंच चुका है। 7 मार्च को मुंबई से रांची का किराया 12,625 रुपए तक पहुंच चुका है। होली को लेकर सीधी विमान सेवाओं की बुकिंग तेज हो चुकी है और इसमें वृद्धि के आसार है।
रांची से दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य जगहों का विमान किराया हालांकि अभी स्थिर है। 8 मार्च को रांची से दिल्ली जाने का किराया 6,793 रुपये चल रहा है। वहीं रांची से बेंगलुरु, मुंबई आदि महानगरों का किराया भी इसके आसपास है। वहीं 7 मार्च को रांची से हैदराबाद का किराया 5,378 रुपये है। इंडिगो अधिकारियों के अनुसार पर्व को लेकर जल्द ही बुकिंग की रफ्तार बढ़ेगी और किराए में भी वृद्धि हो सकती है। हेम नारायण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आप्त सचिव नियुक्त। झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी हेम नारायण सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास का आप्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। हेम नारायण सिंह कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में पदस्थापित थे। कार्मिक विभाग ने अब उनकी सेवा मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को सौंपी है। झारखंड में चिकित्सकों के 61% पद खाली। स्टाफ, नर्स और पैरामेडिक्स की क्या है स्थिति? झारखंड में चिकित्सकों, नर्स और पैरामेडिक्स कर्मियों की भारी कमी है। जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, नर्स और पैरामेडिक्स के ज्यादातर पद रिक्त हैं। राज्य में चिकित्सकों के कुल 3,634 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 2,210 पद खाली हैं, जो कुल स्वीकृति पदों के 61% हैं। इसी तरह स्टाफ नर्सों के स्वीकृत 5,872 पदों की तुलना में 52% यानी 3,033 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यही हाल पैरामेडिक्स का भी है। राज्य के सभी 24 जिलों में पैरामेडिक्स के स्वीकृत 1,080 पदों का 80% खाली है। केवल 216 पैरामेडिक्स अस्पतालों में कार्यरत हैं। कार्यबल की कमी का सीधा असर राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। उत्तराखंड एवलॉन्च, 3 दिन बाद एक और शव मिला। अब तक 5 मजदूरों की मौत, 3 की तलाश जारी। ड्रोन, थर्मल कैमरा से सर्चिंग। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को आए एवलॉन्च में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। अब तक 54 लोगों में से 51 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन शुक्रवार को पता चला कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था। परिवार ने इसकी जानकारी दी। रविवार को मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू किया गया। ड्रोन, रडार सिस्टम, स्नीफर डॉग, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग की जा रही है। साथ हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। आर्मी और वायुसेना के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान भी घटना स्थल पर बर्फ की मैनुअल खुदाई कर लापता 4 मजदूरों की तलाश में लगे हुए हैं। मार्च आते ही मौसम हुआ गर्म। कोलाहन के 2 जिलों में पारा 38.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मार्च महीने के पहले ही दिन राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा और सरायकेला खरसावां जिले में 1 मार्च को अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 1 मार्च का अधिकतम तापमान है। वहीं डाल्टनगंज, चाईबासा, गढ़वा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम केंद्र रांची से जारी आंकड़े के अनुसार 1 मार्च को राज्य के लगभग सभी जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक 38.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बहरागोड़ा और सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राज्य का न्यूनतम तापमान खुंटी में 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम अपडेट में अगले 5 दिनों तक राज्य में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की नहीं होने की संभावना जताई है। आज से 7 मार्च तक भी राज्य में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। रांची जेल से आजीवन सजायाफ्ता कैदी के फरार होने की घटना प्रशासनिक विफलता की मिसाल। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल से फरार कैदी मामले में एक बार फिर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि पिछले साल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक बिसरा निशांत रॉबर्ट को सिर्फ इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने जेल में सख्ती बरती और वीआईपी कैदियों की विशेष मेहमान नवाजी से इंकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि ऐसे काबिल अधीक्षक को हटा दिया गया है और तब से जेल अधीक्षक का पद सिर्फ प्रभार में चल रहा है, जबकि जेलर का पद भी लंबे समय से खाली पड़ा है। झारखंड में कानून का खौफ तो पहले ही खत्म हो चुका था और अब ऐसा लग रहा है कि सजा का डर भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। रांची जेल से आजीवन सजायाफ्ता कैदी के फरार होने की घटना कोई आम घटना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक और मिसाल है। राज्य के मुखिया को यह जवाब देना चाहिए कि राजधानी के सेंट्रल जेल में सुपरिटेंडेंट और जेलर का पद लंबे समय से खाली रखकर कुछ लोगों को मनमाना वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए पूरे राज्य को खतरे में डालना
कहां तक सही है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आखिर रिमोट कंट्रोल से जेल को वास्तव में चला कौन रहा है। मोहराबादी में कई दुकानों में विशेष जांच अभियान से मचा हड़कंप। गुटखा सिगरेट पर झारखंड को तंबाकू मुक्त राज्य बनाने को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। राज्य भर के कई हिस्सों में नारकोटिक्स और जिला प्रशासन की टीम मिलकर लगातार जांच अभियान चला रही है और गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी जैसे पदार्थों पर बैन लगा रही है और प्रतिबंधित पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान कल देर रात मोहराबादी स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास विशेष जांच अभियान चलाया गया। निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के प्रतिबंध को लेकर ये विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कुल 16 दुकानों की जांच में नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। सहायक आचार्य परीक्षा में हो विषय की जांच, एक्सपर्ट कमेटी से कराने का निर्देश। सहायक आचार्य परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो विषय में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न पूछे जाने की हाईकोर्ट ने जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विशेषज्ञ कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में ही हो विषय की परीक्षा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी है। इस संबंध में महेंद्र लुगाई व अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा ली थी। उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सिलेबस के प्रश्न पत्र पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जेएसएससी ने कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछे थे। करीब 75% प्रश्न पूछे गए थे, जबकि विज्ञापन में कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की बात कही गई थी। प्रार्थियों ने हो भाषा की पुनः परीक्षा लेने का आग्रह अदालत से किया है। झारखंड में बीजेपी को नहीं मिल रहा लीडर, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बरकरार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इसके बाद भी अब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में मार्च में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने की संभावना कम ही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नए नेता और प्रदेश अध्यक्ष के लिए नए नाम के लिए भी कार्यकर्ताओं को और प्रतीक्षा करना होगा। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। राज्य विधानसभा का बजट सत्र जारी है, लेकिन भाजपा ने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। पार्टी इन दिनों सांगठनिक चुनाव में लगी है। जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने की संभावना है। ऐसे में अप्रैल महीने में ही नए अध्यक्ष का नाम केंद्रीय नेतृत्व तय कर सकता है। अभी वर्तमान कमेटी को ही सक्रियता से काम करने का निर्देश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पिछले दिनों चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए रांची आए थे। पार्टी नेताओं के मिले फीडबैक से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या में भारी कटौती, जानिए क्या है कारण। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया है। इस जांच में पाया गया कि 95,684 लाभुकों पलामू, 70,000 गढ़वा और 40,000 लतेहार के नाम स्वीकृत सूची से हटा दिए गए हैं। अब केवल योग्य लाभुक की योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। जांच में पाया गया कि दिसंबर में पलामू जिले में कुल 3,72,937 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई थी। वर्तमान में डेटा घटाकर केवल 2,77,253 लाभुकों को भुगतान की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह लतेहार में दिसंबर में 1,46,000 लाभुकों और गढ़वा में 2,42,000 लाभुकों के खाते में राशि पहुंची थी, जबकि अब ऑनलाइन डेटा में क्रमशः 1,06,000 और 1,65,000 लाभुकों के नाम दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार ने इन बदलाव की जानकारी तीनों जिला प्रशासन को भेज दी है। लगातार सामने आने वाली गड़बड़ियों के बाद अब घर घर जाकर लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ केवल योग्य लोगों को मिले। गुमला में पत्नी ने लाठी से पीटकर की पति की हत्या, शराब पीने की आदत से थी परेशान। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बसाई टोली गांव में पति के शराब पीने से परेशान पत्नी ने गुस्से में लाठी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सविता देवी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। यह घटना शुक्रवार की है। पुलिस के मुताबिक 35 वर्षीय अजीत रौतिया शुक्रवार दोपहर गांव के एक घर में शराब पी रहा था। उसकी पत्नी सविता देवी किसी काम से वहां पहुंची और जब उसने अपने पति को शराब पीते देखा तो गुस्से में आ गई। उसने पति को शराब पीने से मना किया था, लेकिन दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान सविता ने वहां पड़ी लाठी उठाई और अजीत पर कई बार वार कर दिया। इससे अजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सविता ने घायल अजीत को घर लाकर मरहम पट्टी की। उस समय घर में कोई नहीं था, लेकिन शाम होते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया।
शनिवार को गांव के मुखिया सुशील दीपक मिंज को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी कुंदन चौधरी को सूचना दी। पुलिस ने सविता को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल लाठी भी जब्त कर ली है। झारखंड को कब मिलेगा 1,30,00,000 का बकाया? संयुक्त कमेटी के गठन से बढ़ी उम्मीदें। झारखंड में संचालित कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार के बकाया दावा का आकलन के लिए संयुक्त कमेटी बनाई गई है। संयुक्त कमेटी कोयला खदान वार राज्य सरकार के दावे का अध्ययन करेगी। 1,36,00,000 बकाये के दावे का कमेटी आकलन करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद भुगतान के मामले पर मंत्रालय और राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी। फरवरी के पहले सप्ताह में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसमें राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ साथ कोयला कंपनियों के उच्च अधिकारी भी थे। इसमें राज्य सरकार ने 1,36,00,000 रुपए का बकाया का भुगतान मामला उठाया था। इसमें एक संयुक्त टीम बनाकर दावे का आकलन कराने पर सहमति बनी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने संबंधित खनन क्षेत्रों के जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कमेटी में जिले के अपर समाहर्ता और संबंधित कंपनियों के एरिया के महाप्रबंधकों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त उपायुक्तों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कमेटी में किसी अन्य को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। कोल कंपनियों पर भूमि मुआवजा, वॉज्ड कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के 1,36,00,000 के बकाया को संशोधित कर सरकार ने 1,41,00,000 करोड़ रुपए कर लिया है। झारखंड सरकार का खान विभाग वॉज्ड कोल रॉयल्टी व कॉमन कॉज के तहत भेजे गए डिमांड नोट की राशि कोल कंपनियों से मांग रही है। एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में बगैर टीपी के कोयला ढुलाई कर रहे 2 हाईवा जब्त। हजारीबाग जिले के केरेडारी स्थित एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में बगैर टीपी के कोयला ढुलाई कर रहे 2 हाईवा को जब्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि केरेडारी सीओ के द्वारा शनिवार को केरेडारी से कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कर रहे वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 हाईवा जिसका दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो बिना टीपी के एनटीपीसी से कोयला ढुलाई का काम कर रहा था। जब्त किए गए दोनों हाईवा की पगार ओपी में रखा गया है। नौकरी को लेकर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिखी ललायत, ऑन स्पॉट मिला जॉब। हजारीबाग जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। 1 दर्जन से अधिक काउंटर बनाए गए थे, जहां महिलाओं की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। कहा जा सकता है कि रोजगार पाने के लिए महिलाएं काफी उत्सुक थीं। जिले के कॉर्मल चौक के स्थित पैराडाइज रिजॉर्ट में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारीबाग के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी युवक युवतियां रोजगार पाने के लिए पहुंचे। खासकर रोजगार मेले में महिलाओं और युवतियों का रुझान सबसे अधिक देखा गया। शायद ही कोई काउंटर ऐसा रहा हो जहां महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराती नजर न आई हो। वहीं कई ग्रामीण महिलाएं भी दिखी तो जो सिलाई में अपना करियर बनाना चाहती हैं। ऐसे में वह रजिस्ट्रेशन कराकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान की बधाई दी। लिखा, पवित्र महीना हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रमजान महीने की शुरुआत के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आए। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है। कांग्रेस में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को प्राथमिकता। 200 लोगों ने किया पार्टी की सदस्यता ग्रहण। कांग्रेस में SC, ST, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी के संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत शनिवार को पलामू में लगभग 200 से 250 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष जयसरंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक ने नेतृत्व में सभी लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयसरंजन पाठक और बिट्टू पाठक ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू के नेतृत्व में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर SC, ST, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग को बढ़ाया जा रहा है और उन्हें मजबूती दी जा रही है। पलामू में जिला स्तर पर इस अभियान का आयोजन किया गया। सभी प्रखंडों में इस अभियान को चलाया जाएगा और पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी आगे बढ़ाया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह। स्टूडेंट्स को 3 से 5 मार्च तक मिलेगा गेट पास और अंग वस्त्र। रांची विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अंग वस्त्र और गेट पास 3 से 5 मार्च तक वितरित किए जाएंगे।
इस दौरान विद्यार्थी अपने आवेदन शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र की प्रति और विशेष परिणाम वाले विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम की प्रति दिखाकर अंग वस्त्र और गेट पास प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों से कहा गया कि सभी निर्धारित समय पर अपने गेट पास और अंग वस्त्र प्राप्त करने के लिए काउंटर पर उपस्थित हो जाएं। बताया गया कि रांची विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग और केंद्रीय पुस्तकालय मोहराबादी परिसर में अंग वस्त्र और गेट पास वितरण के लिए काउंटर बनाए गए हैं। इन काउंटरों पर दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्यार्थियों को अंग वस्त्र और गेट पास प्रदान किया जाएगा। कॉमर्स विभाग में 1 से 5 तक काउंटर होंगे, जबकि 6 से 10 काउंटर केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित किए गए हैं। ट्रांसफर आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले झारखंड प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों को चेतावनी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। इन अधिकारियों ने ट्रांसफर के बाद भी समय पर अपने नए कार्यस्थल पर ज्वाइन नहीं किया था। मामले पर निर्वाचन विभाग की आपत्ति के बाद उपायुक्त पलामू ने आरोप पत्र तैयार कर सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इनमें झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी, अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी नौडिया बाजार संजय सांडिल, अधिसूचित अंचल अधिकारी पांडु बुडाए सारू, बीडीओ सदर मेदिनीनगर जागो महतो हैं। इन पर स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं करने और अधिसूचित पदों पर योगदान नहीं करने का आरोप पत्र लगाकर 15 नवंबर 2024 को भेजा गया था। मणिपुर में 21 महीने बाद हालात सामान्य होने के आसार। शाह बोले 8 मार्च से लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। 10 दिन में 300 हथियार सरेंडर। मणिपुर में 21 महीनों बाद हालात सामान्य होने के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं अलग अलग समुदायों ने 20 फरवरी से अब तक 300 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए हैं। राज्यपाल ने 20 फरवरी को अनुरोध किया था कि हिंसा में लूटे गए हथियार सरेंडर कर दे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला। 31 मार्च से लागू होगा नियम। दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। गिरिडीह में नकाबपोश अपराधियों ने लूटे पैसे और जेवर। घर में शादी के लिए खरीदे गए थे जेवरात, बंधक बनाया, लूट और मारपीट भी की। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के अछुइया टाड़ गांव में बीती रात को 5 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश लुटेरों ने एक घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने गृह स्वामी जितेंद्र मंडल पिता कृष्ण मंडल को न सिर्फ बंधक बनाया, साथ ही मारपीट कर घर में रखे नगद समेत कीमती जेवरात भी लूट कर ले गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए गृह स्वामी जितेंद्र मंडल ने बताया कि लगभग 12 बजे रात में 5 की संख्या में अज्ञात लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उनके घर पहुंचे थे, फिर उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी किया गया। वहीं बदमाशों ने घर में रखे 1,74,000 रुपए नकद और जेवरात समेत लगभग 2.5 लाख रुपए के संपत्ति को लूट लिया है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी तय हुई है। इसी खर्चे को लेकर वे घर में नकद रखे हुए थे, जिस पर डकैतों ने अपना हाथ साफ कर लिया। जितेंद्र ने बताया कि अपराधी घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर छत पर आए। इसके बाद छत के रास्ते घर में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद रात में ही सरिया थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पूछताछ की, साथ ही आगे की जाँच में जुट गई है। पथ निर्माण विभाग, ठेका से लेकर डिजाइन का काम प्रभावित। अभियंता प्रमुख व सीडीओ में चीफ इंजीनियर का पद खाली। पथ निर्माण विभाग के केंद्रीय निरूपण संगठन सीडीओ में चीफ इंजीनियर का पद 1 माह से खाली है। 31 जनवरी को ही इस पद से एसपी सिंह रिटायर हो गए थे। इसके बाद इनकी जगह में अब तक किसी भी वरीय मुख्य अभियंता की पोस्टिंग नहीं की गई है। चीफ इंजीनियर के नहीं होने से योजनाओं का डीपीआर तैयार नहीं हो पा रहा है, न ही बने डीपीआर की मंजूरी मिल पा रही है। सीडीओ का सारा कामकाज ठप है। पथ निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख का पद भी खाली है। विभाग ने प्रभारी अभियंता संजय कुजूर की सेवा भवन निर्माण विभाग में प्रभारी अभियंता प्रमुख के लिए भेज दी है। इनकी जगह अभी तक किसी वरीय अभियंता की सेवा नहीं दी गई है।
दमला जंगल में अब पहचान पत्र से चकनाका पर मिलेगा प्रवेश। झारखंड के दलमा जंगल में अब ग्रामीणों को बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। वन विभाग द्वारा 5000 पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिन्हें वाहन पर चिपकाने या दिखाने पर ही चकनाका से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। यह पहल ग्रामीणों द्वारा चकनाका पर बार बार होने वाली परेशानियों के बाद की गई थी। अक्सर मकुला कोचा चकनाका से गुजरने वाले ग्रामीणों को लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। कई बार बाहरी लोग गांव का नाम लेकर टोल टैक्स का भुगतान किए बिना दलमा में प्रवेश कर जाते थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए वन विभाग ने पहचान पत्र प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है। मार्च 2025 के अंत तक सभी ग्रामीणों के बीच पहचान पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। यह योजना दलमा के दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों को फायदा पहुंचाएगी, जिन्हें चकनाका से होकर गुजरना पड़ता है। अब इन ग्रामीणों को चकनाका पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।